नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना पुलिस ने भूमाफिया सत्यनारायण सिंह को किया गिरफ्तार। राजीव नगर अतिक्रमण मामले में बड़ी कार्रवाई। अरवल पुलिस ने शराब बेचने और पीने के आरोप में 78 लोगों को किया गिरफ्तार। कई जगह से शराब भी जब्त। बांका के पंजवारा में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराबियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। हाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पर पलटा। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। जमुई के सिमुलतला में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अभी तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पटना सिटी के बहादुरपुर में एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। जहानाबाद में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में पुलिस और एमआईटी के छात्रों के बीच झड़प के बाद जमकर पथराव। छात्रों ने एक पुलिसकर्मी का छीना पिस्टल। जम्मू कश्मीर में शहीद आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल अभिराज कुमार के पार्थिव शरीर को पटना में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बस गिरने से 7 जवानों की हुई थी मौत। छपरा जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और धारदार हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। जेल में हथियार मिलने से सुरक्षा पर भी उठे गंभीर सवाल। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पहाड़ पर एक बंकर से 190 केन बम, 6 सिलेंडर और 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद। जामताड़ा के करमाटांड में 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। मौके से 2 फरार। धनबाद में नशे में धुत 3 धनुष से लैस आदिवासी युवकों ने दर्जनों बाउंड्री को किया ध्वस्त। 99 साल की लीज वाली जमीन को कब्जा मुक्त कराने के नाम पर तांडव। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचकर सिमडेगा पहुंची हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का जोरदार स्वागत। हॉकी सिमडेगा के कार्यालय में फूलों और गुलदस्तों से किया गया सम्मानित। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की उठी मांग। 15वीं पुण्यतिथि पर चतरा में भुइयां समाज के लोगों ने बुलंद की आवाज। धनबाद में पीडीएस दुकान से राशन लाने जा रही महिला से चेन छिनताई। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सरायकेला खरसावा में डिलीवरी बॉय से लूट और हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार की रात आईआरटी थाने रोड में अपराधियों ने की थी हत्या। लोहरदगा में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। रामगढ़ के पतरातू में बीना टॉकीज के पास अखिल भारतीय नाई समाज की बैठक। समाज को शिक्षित बनाने पर दिया गया जोर। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की मौत पर मायके वालों ने किया बवाल। शहर के कल्याणी चौक पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक से लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पुलिस गश्ती को चुनौती देते हुए महज 2 मिनट में हुई थी 5.5 लाख की लूट। अररिया के बटुरबारी में संदिग्ध अवस्था में बांस की झाड़ी में मिला युवक का शव। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सिवान के नवीगंज में अचानक गंडक नदी नहर का बांध टूटने से गांव में अफरा तफरी। गांव में घुसा पानी। कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद। बेगूसराय में चरस और हथियार के साथ 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। गश्ती के दौरान पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ 2 और तस्कर को भी धर दबोचा। छपरा मंडल कारा में डीएम और एसपी ने की औचक छापेमारी। जेल में हड़कंप बढ़ते अपराध को लेकर अहम मानी जा रही कार्रवाई। सिवान के महाराजगंज में 9 दिवसीय संकट मोचन महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। किशनगंज के ठाकुरगंज में घर में चाय बनाने के दौरान किसान के घर में लगी आग। हजारों की संपत्ति का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाइक लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तूल पकड़ रहा सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन का मामला। समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किया बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन। अलग मिथिला राज्य की मांग को लेकर मधुबनी से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया है 21 अगस्त को संसद घेराव का ऐलान। कैमूर के चांद थाना क्षेत्र में गोई गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पंपिंग सेट से पटवन के लिए गए किसान की तालाब में फिसलने से गई जान। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद। ट्रेन से
झटके से मौत की आशंका। रोहतास के टिहरी में कई कांडों में फरार चल रहे 5 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, लूटे गए 2 ट्रैक्टर और 2 बाइक के साथ कई सामान बरामद। मधुबनी की रहेका थाना क्षेत्र में पानी भरे गड्ढे में शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के गोला रोड में मंदिर की दान पेटी का ताला काटकर दान का सारा पैसा और सामान लेकर अपराधी फरार। जहानाबाद में शांतिनगर मोहल्ले से बच्चे के अपहरण की खबर निकली गलत। भटक कर नगर परिषद पहुंची थी बच्ची। लोगों की सूचना पर नगर थाने में थी बच्ची। पटना में बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरुण कुमार 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने की कार्रवाई। कैमूर में राजस्थान में हुए दलित छात्र की मौत के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे एएनएम। कई सालों से नहीं मिला है दैनिक भत्ता। बांका के अमरपुर में जयंतराज के मंत्री बनने पर खुशी की लहर। समर्थकों ने सड़क पर छोड़े पटाखे। बांका में बारिश नहीं होने से खेत में पड़ी दरारें। किसानों ने जिला प्रशासन से सुखाड़ घोषित करने की मांग की। लखीसराय एसडीएम ने चांदन प्रखंड के इटौन पंचायत का किया निरीक्षण। सरकारी योजनाओं को लेकर जरूरतमंदों से की बातचीत। भागलपुर में बेहुला विश्व हरि पूजा को लेकर बढ़ी चहल पहल। बेहुला और बाला लखेंद्र की होगी शादी। बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद से मिले सीएम नीतीश कुमार। राबड़ी आवास पर जाकर गुलाब का फूल देकर किया स्वागत। लालू प्रसाद के पटना आते ही राबड़ी आवास पर मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद। मीडिया के कैमरे पर हाथ जोड़कर किया अभिवादन। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक उत्साह में दिखे समर्थक। पटना पहुंचते ही राबड़ी आवास लालू प्रसाद से मिलने उमड़ी नेताओं की भीड़। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया ढोल नगाड़े के साथ स्वागत। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में गुलदस्ते लेकर डटे रहे समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता। विवादों में घिरे नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने की लालू प्रसाद से मुलाकात। कार्तिकेय की लालू से मुलाकात के वक्त नीतीश कुमार भी थे राबड़ी आवास में मौजूद। झारखंड में पंचायत स्तर पर होगा सुखाड़ का आकलन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही बात। 4 दिनों की बारिश के बाद कई जिलों की बदल चुकी है स्थिति। धनबाद में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने को लेकर इस्कॉन ने शुरू की तैयारी। 18 अगस्त की शाम से रात 12 बजे तक होगा विशेष आयोजन। जेडीयू के रिश्ता तोड़ने की खबरों का विधायक शंभू पटेल ने किया खंडन। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पार्टी छोड़ने की सामने आई थी खबर। नई सरकार में विभाग बदलने के बाद वाणिज्य एवं कर मंत्री विजय चौधरी ने संभाला पदभार। एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी। पदभार ग्रहण करने के बाद पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। विभाग में युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की बताई प्राथमिकता। डिप्टी सीएम बनने के बाद बदल जाएगा तेजस्वी यादव का ठिकाना। तारकिशोर प्रसाद के 5 देश रत्न बंगले में जाएंगे तेजस्वी यादव। औरंगाबाद में उत्तर कोयल नहर परियोजना के कामकाज पर पूर्व सांसद निखिल कुमार ने उठाए सवाल। बजट के आधे से ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी नहर में नहीं आया पानी। खगड़िया के आवास बोर्ड में मिला जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। सीएम नीतीश कुमार के काम को गांव-गांव तक पहुंचाने का फैसला। पूर्णिया में मेजर ध्यानचंद राज्य स्तरीय बालिका अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता शुरू। 19 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में शामिल हो रही बिहार की 12 टीमें। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे अपराधी हरकत में आए। एसपी ने दिए वीडियो के जांच के आदेश। सासाराम सदर अस्पताल का टीएम ने किया औचक निरीक्षण। 12 डॉक्टरों ने पिछले 1 महीने में नहीं किया एक भी मरीज का इलाज। आरोपी डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगाने के दिए आदेश। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना जू पहुंचे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने किया जू का निरीक्षण। लेसी सिंह पर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने लगाए पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। लेसी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाने पर बीमा भारती ने दी विधायक पद से इस्तीफे की धमकी।
बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर सीपीआईएमएल की मांग। कहा, कार्तिकेय सिंह पर सीएम डिप्टी सीएम फिर से करें विचार। ऐसे लोगों से धूमिल होती है सरकार की छवि। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर लगे अपहरण के आरोपों को उनके वकील ने बताया निराधार। वकील मधुसूदन शर्मा ने कहा, जांच में निराधार पाए गए थे आरोप। गया के चकरबंदा थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल से लावारिस नवजात बच्ची गायब। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में 12 अगस्त से 2 चचेरे भाई घर से लापता। दरभंगा में पटेल चौक स्थित बागमती नदी के किनारे भारी मात्रा में मिली नेपाली शराब। समस्तीपुर में मुहर्रम के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद सियासत तेज। पूर्णिया के बनमनखी के जमीन के विवाद में 2 चचेरे भाइयों के बीच जमकर झड़प। बांका में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चल रहे फर्जी थाने का खुलासा। समस्तीपुर के चकमेहसी में एक युवक और 2 युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। सिवान में 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ किए गए गिरफ्तार। देवघर के जोशीडीह में बाइक सवार 2 अपराधियों ने की 1 लाख रुपए की छिनतई। खगड़िया के महेश खूंट में डबल मर्डर केस में 4 अपराधी गिरफ्तार। नवादा में शराब के खिलाफ पुलिस उत्पाद विभाग की कार्रवाई। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत के विरोध में औरंगाबाद में मार्च। बाढ़ के पंडारक में ग्रामीणों ने बंद कराया बिहारी बगहा पंचायत में 4 लेन सड़क का काम। नालंदा के मानपुर में मवेशी चराने के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। गोड्डा के बलबड्डा थाना क्षेत्र में तालाब में मछली मारने गए व्यक्ति की डूबने से मौत। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में वन समिति सदस्य की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। कोडरमा में झारखंड पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन के तहत चलता है झील रेस्टोरेंट। नालंदा के गिरियक थाना अध्यक्ष ने की एक युवक की पिटाई। जमुई के मलयपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने की एक दुकानदार के साथ मारपीट। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक की अपराधियों ने की चाकू मारकर हत्या। नवादा के महुली गांव में जहर खाकर महिला और 2 युवतियों ने की आत्महत्या। मुजफ्फरपुर में बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब की पार्टी का खुलासा। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ससुराल में लटकता मिला महिला का शव। गोड्डा के शांतिनगर में युवक ने फंदे से लटक कर दी अपनी जान। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में युवती को मारी गई गोली। दुमका के धोबिया तालाब के पास एक पार्टी के दौरान 3 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या की। देवघर के चित्रा इलाके में बेखौफ डकैतों ने आभूषण दुकान में की डकैती। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने महिला की हत्या की। बेगूसराय के मुफस्सिल पुलिस ने गश्ती के दौरान गांजा को किया जब्त। शेखपुरा के सिरारी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सरगना समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। धनबाद के बागमारा में कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों पर बोला हमला। पटना के खगौल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के विदेशा टोला में बालू कारोबारी की हत्या। पटना के बिल्डर अनिल सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। फुलवारी शरीफ थाने में प्रेमी ने खुद को लगाई आग। गोपालगंज के बैकुंठपुर में अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक से 5.5 लाख रुपए लूटे। सीतामढ़ी के परसौनी में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सिवान में महिला के ऊपर ज्वेलरी दुकान में चोरी करने का आरोप। खगड़िया के माली गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक शख्स की मौत। वैशाली के लालगंज में 9वीं क्लास की छात्रा का शव मिला पेड़ से लटका हुआ। छपरा के चंचौरा बाजार में आभूषण दुकान से 1 लाख रुपए की लूट। गोड्डा हाई स्कूल में शिक्षकों ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को बनाया बंधक। पूर्णिया के भवानीपुर थाना के श्रीपुर गांव में लड़की ने की सुसाइड। मुंगेर के महादलित टोला में असामाजिक तत्वों का उत्पात जारी। बेगूसराय के छिंचोर गांव में पास ऑटो ड्राइवर पर धारदार हथियार से किया क्या हमला। खगड़िया के महेशगौड़ चौक पर ग्रामीणों ने 2 चोर को पकड़ा। बेगूसराय के बरौनी रेल पुलिस ने 17 बोतल शराब को किया बरामद। भागलपुर के करेला गांव में ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग। शेखपुरा के गवै गांव में गोली मारकर महिला की हत्या। हाजीपुर में विचाराधीन कैदी की मौत मामले में नया मोड़।
झारखंड से शराब की खेप लेकर आ रही कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई। छपरा के नेवाजी टोला में पेट्रोल पंप के ऑफिस में चोरी की घटना आई सामने। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक की चाकू मारकर हत्या। गिरिडीह में गांवा थाना क्षेत्र के गदर गांव में कुएं से महिला और बच्चे का मिला शव। देवघर में बाइक से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी। बेगूसराय में दबंगों ने किसान को पीट पीट कर किया अधमरा। बांका में करीब 1300 लीटर शराब को किया क्या नष्ट। विवादों में फंसे बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार। बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार पर अपहरण समेत कई मामले हैं दर्ज। दानापुर कोर्ट का एक लेटर आया सामने। मंत्री कार्तिकेय कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक लगी है रोक। कार्तिकेय कुमार सिंह के मामले पर आरजेडी गंभीर। मंत्री कार्तिक कुमार पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, कहा मुझे मामले की जानकारी नहीं। मंत्री कार्तिकेय कुमार पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बोला जोरदार हमला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा 10 लाख नौकरी का वादा होगा पूरा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कानून मंत्री कार्तिकेय के बहाने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का जोरदार हमला, कहा बिहार में बहार है, कानून मंत्री फरार है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार पर लगाए गए आरोप गंभीर। पूछा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद एडीजी ने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने विरोधियों के आरोपों पर दी सफाई, कहा बेवजह मेरी छवि खराब करने की हो रही साजिश। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने संभाला पदभार। बिहार में श्रम संसाधन मंत्री बने सुरेंद्र राम ने संभाला विभाग का पदभार। वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, 10 से 20 लाख नौकरी पर दिया बयान, कहा रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव मंत्री बनने के बाद दिखे एक्शन में, अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम का बयान, कहा बाढ़ और सूखे को लेकर नए तरीके से तैयार किया जाएगा एक्शन प्लान। गोपालगंज पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष सिंह को दी श्रद्धांजलि। पप्पू यादव ने एनडीए से जेटू से अलग होने पर नीतीश कुमार की तारीफ की। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के फैसले को बताया सही। रांची के हरमू मुक्तिधाम में पूर्व आईपीएस और क्रिकेट प्रशासक अमिताभ चौधरी का अंतिम संस्कार। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। दिवंगत अमिताभ चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए बाद सीएम ने परिवार को दी सांत्वना। अंतिम संस्कार से पहले रांची पुलिस के जवानों ने दी अमिताभ चौधरी को अंतिम सलामी। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन पर झारखंड महिला क्रिकेट टीम ने अपने कोच के साथ दी श्रद्धांजलि। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। शेल कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हावड़ा कैशकांड में झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को मिली अंतरिम जमानत। कैशकांड में झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों के जमानत पर जेएमएम का बयान, कहा आखिर कौन है जो सरकार गिराने की साजिश कर रहा। कैशकांड में विधायकों को जमानत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, कहा कोर्ट में है मामला, जल्द पूरे मामले से उठेगा पर्दा। कोलकाता हाईकोर्ट से कांग्रेस के 3 विधायकों को जमानत पर बीजेपी का तंज, कहा जमानत पर बाहर आए तीनों विधायक ही बता सकते हैं सच। कैशकांड में कांग्रेस के 3 विधायकों को अंतरिम जमानत पर बीजेपी का बयान, कहा न्यायिक प्रक्रिया पर ठीक नहीं है टिप्पणी। कैशकांड में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को जमानत मिलने का कांग्रेस ने किया स्वागत। झारखंड के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आरोप, कहा 4 महीने से केंद्र सरकार ने नहीं कराई है राशि उपलब्ध। देश भर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन शुरू। महंगाई को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। नवादा में मनाई गई माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि। गया के गिलहौर घाटी में मनाई गई माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पाकुड़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किया जोरदार हमला। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ धनबाद में कांग्रेस ने बुलंद की अपनी आवाज।
पाकुड़ में सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने किया 2 सड़कों का शिलान्यास। धनबाद में जेएमएम के पूर्व नेता मनिंदर नाथ मंडल की 73वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। गुमला में हादसों का दिन रहा बुधवार, अलग अलग 5 सड़क दुर्घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल। नवादा के वारसलीगंज में NH 83 पर दर्दनाक हादसा, 8 बहनों में इकलौते भाई की सड़क हादसे में मौत। भोजपुर के उद्वंत नगर में नहर में डूबने से 59 साल के किसान की मौत। औरंगाबाद के दाऊद नगर में सोन नहर में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत। आरा और बिहार रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरकर रेलकर्मी परमानंद सिंह की गई जान। भागलपुर के नवगछिया में बाइक और एम्बुलेंस की भीषण टक्कर। पूर्णिया के कजरा पुल के पास बस पुल की रेलिंग से जाकर टकराई। गिरिडीह के बिसोराइडी के पास बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत। औरंगाबाद में रानीगंज के पास स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भीषण टक्कर। औरंगाबाद के शंकरपुर में पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। गुमला के घाघरा में कोटावाटी नदी पार करने के दौरान एक शख्स की डूबने से मौत। पाकुड़ के महेशपुर के पोडरा ताल पहाड़ी में खदान में मिला शव। पाकुड़ में पुराना सदर अस्पताल परिसर स्थित CBNAAT लैब में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। खगड़िया के मानसी में मदन लाल शाह मेमोरियल अंतर जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद के पहले विधायक शिवभजन सिंह की 29वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। पटना में जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक। दुमका में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए नगर परिषद के सफाई कर्मचारी। नियुक्ति की मांग को लेकर रांची के लिए पैदल रवाना हुए होमगार्ड के 735 अभ्यर्थी। पाकुड़ के बागतीपाड़ा मोहल्ले में मां मनसा देवी की पूजा अर्चना में अंगारों पर चले पुजारी। रांची में 15 अगस्त बीतने के बाद भी दिख रही आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। अरवल जिले के स्थापना दिवस की तैयारी में इंडोर स्टेडियम में टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के नवगछिया में जारी है गंगा नदी से कटाव, लोगों में दहशत। नवगछिया में कटाव से बचने के लिए अपने स्तर पर जुटे हुए हैं ग्रामीण। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मिड डे मील में कीड़ा मामले में शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी में विभाग। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट के सामने फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन। लखीसराय डीएम ने किया अमहरा पंचायत का निरीक्षण। पश्चिम चंपारण में निकाली गई विशाल जन जागरूकता रैली। भागलपुर में इनकम आयकर विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन। जहानाबाद में टीम के निर्देश पर अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ की गई कार्रवाई। राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक से सम्मानित हुए एसटीएफ में तैनात कमांडो राजेश कुमार। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग से जुड़े फाइनल ईयर के छात्रों ने किए कई आविष्कार। शिवहर जिले में खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार की स्थिति। लखीसराय में जीटीयू की ओर से दशरथ मांझी को दी गई श्रद्धांजलि। औरंगाबाद के कुटुंबा में सेविकाओं और सहायिकाओं ने सीडीपीओ और सुपरवाइजर की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।